श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 310 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनाओ रघुवीर, तीरथ पुण्य प्रभाव सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास से प्रीति, भव भोरु निशि सो सुख बोती, नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम वन अटन पाया दे, कोमल वचन चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूप शुकची मन मनहि। समाज सहित सब सादे समाज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रतिक्षण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, महिमंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिवेद सुख लीने। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्षी सुर घन करी छाई, बिटप फूली फली तून मृदुताही, मृग बिलो की खग बोली बुसुवानी, सोबही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से, मृग और पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भारत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्रकृत हु, राम कहत जाम हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहो, ये न होए बड़ी बात सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जब एक साधारण मनुष्य भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कार्य कोई बड़ी
आश्चर्य की बात नहीं। एही विधि मात फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तक तरु तन क्रीवन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुख चाह जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी ने पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, पाप, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहते हो निम जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कहते हो बैठ मुनि आयुष पाई, सुमरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सुनेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित वनुदेवा। फिरई गए दिनु पैर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकई आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम चंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहते सुनन हरि सुजस गो, दिवस भये सांझ सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश करते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नए सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुरु तेरी राजू। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकु चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सुख चा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा बिलोकी, सकुचि राम फिरी अवनि विलोकी। सील सराहे सभा सब सोची, कहे उन्हें राम समूह स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सोचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील को सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान सकोची स्वामी कहाँ है, कहीं नहीं है।
भरत सुजान राम रुख देखी, उठी से प्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हितनाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोही लगी सहज सबही संतोपू, बहुत भांति दुख पावो आपो। अब गोसाई मोही देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और अपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जही उपाय मुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख देओ अवधि लगी। कौशल पाल कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अविद्याधर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदी बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाद परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहे जन जी की। प्राण पाल पालई सब काहू, देव तुही दिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्राणपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सबु विधि भूरि भरोसो, किए विचार ने सोच खरे सो। आरती मोर नाथ कर छो, दुहि मिल कीन ठीठ हटि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती टीट बना दिया। यह बड़े दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखावे अनुगामी। भरत विनय सुनी सवै प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी भी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हाही मोरि परिजन की, चिंता गुरही नृपहि घर वन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपुने उने कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और शीतलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कोई कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थु। पितु आयुष पालई दोई भाई, लोक वेद भले भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी को की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पारही ने खाले। अस विचार सब सोच विहाई, पालऊ अवध अवधि भर जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग भी चलने में पैर गिट्टी में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजई लाग छर भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालेउ पहो प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण राज्य पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी की माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोसई सकल, अंग तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर वसुएत नहीं, जिमि मन माहि मनोरथ गोई। बंधु प्रमोद कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष ने साती। राजधर्म का सर्वज्ञ सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच
तथा स्नेह के विवश वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा पाकर खड़ायूं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान, के जुन जुगु जामिक प्रजा, संपुट भरत सपुनेऊ रतन, आखर जुग जुन जीव जतन। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ायु प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम पूर्वक रक्षक रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अब लम लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी की इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगेऊ विदा प्रणाम कर, राम लिए उरलाए, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चावटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की, नत रेहु लखन सिय राम वियोगा, हाय मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ने होता। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विशेष रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाथ हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेबु सुधारी, विबुधु धरी भई गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भय भरति सो, राम प्रेम रस कहे ने परसो। श्री रामचंद्र जी को कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेवा को जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत मिल रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का रस आनंद कहने नहीं बनता। तन मन वचन उमंग अनुरागी, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, वरिज लोचन मो जत बारी, दरिद दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कल्प संदेह नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धरि जनक से, ज्ञान अनल मन कहेस कनक से,
जे बिरंच विनिर लेग अपाए, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अत्रि में सोने के समान कस चुके थे, उन जिनकी को ब्रह्मा जी ने निर्लेप की रचा, और जगत रूपी जगत जल से कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत से अनिरुक्त पैदा हुआ। तेउ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनुप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति भरी मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहती बड़ी खोरी, वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जान नहीं लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुटिल हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवियों को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकद सुहावनी, समयु स्नेह सुमरी सुकुचानी, भेटी भरत रघुवर समझाए, पुनि प्रिपुदन हर्ष ये बलाए। वह सकोच रस अखतनी है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुई समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम चंदी दो भाई, चले शीस धरी दराम रजाई, मुनि तापस बन देव निहारी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। मुनि तपस्वी और बंद देवता सबको वह बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिए पदी धूर, चले से प्रेम आशीष सुन, सकल सुमंगल भूर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर लक्ष्मण जी की क्रम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपेशिर नाई, की नहीं बहुत विधि बिने बढ़ाई, देव दयावश बड़े दुख पाऊं, सहित समाज का नहीं आऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने
राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग धरऊ देह आशीषा, कीन धीर धरी गवन महिषा। मुनि महादेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समुझाने। अब आशीर्वाद देकर नखते पधारिए। यह सुन राजा जनक जी धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक वामुदेव जवाल जली, पुरजन परिजन सचिव सुआवली। जब श्री राम, लक्ष्मण और दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जामिल और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासियों और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने अथयोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई, छोटे, मध्यम, मछले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंद प्रभु, सुचि स्नेहो मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सभी मेट। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी में सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पितई मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ये ने हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही शीस दुई प्रीति समाई। रघुपति पदुपाल की मंगाई, करी प्रमोद सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुए तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निम्र रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाकर और सब माताओं को का आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिल तू भाई, राम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पियाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से
बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी ने के दलों ने घोड़े, हाथी और उनके तरह से सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिए लखन समेता, चले सब लोग आचेता। बसई बाज गज पशु ही हारे, चले जाहे परवस मन हारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए, परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु 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 तिये पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।